अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करते हैं बारिशों की, उन मुमकिन बारिशों की जिसके हवाले से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि सिंध भर में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ताहम इस हवाले से सिंध सरकार ने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या तैयारियाँ की हैं, क्या चीज़ें क्या मरतब की है, क्योंकि इजलास भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत जो है वो बुलवाया गया, मुताल्लिक़ा इदारे भी उस पर मौजूद थे और बताया गया है कि मैं ख़ुद मॉनिटरिंग करूँगा उस दिन और कहीं कोताही हुई तो एक्शन लूँगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कि टुडे न्यूज़ के रिपोर्टर हैं तारिक। उनसे तारिक बताइएगा अब तक क्या तफसीलात हैं, तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अजीज़, मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ कि जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि जुमेरात की रात और जुम्मे की सुबह को जो है वो बहुत तेज बारिश का इम्कान है, जिससे जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी जो है वो खतरा जाहिर किया जा रहा था। जैसे महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई, उसके बाद जो है वो तमाम बल्दियाती इदारे जो है वो एक्टिव हुए, गवर्नमेंट एक्टिव हुई। मुराद अली शाह ने कल अपने ओहदे का हल्फ उठाया, उसके बाद आज जो है उन्होंने मीटिंग फौरन कॉल की, जिसके अंदर जो है वो तमाम चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, SBCA, KDA, वाटर बोर्ड, बल्दियाती इदारे तमाम जो है वो वहाँ पे मौजूद, जिसके अंदर मेयर कराची ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जो है तमाम हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर ली गई है, नालों की सफाई जो है वो करा ली गई है। नालों की सफाई के लिए जो है वो मशीनरी मुख्तस कर दी गई है। वाटर बोर्ड की जानिब से जो CEO है असदुल्ला खान, उनकी जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 56 से ज्यादा जो है वो वाटरिंग पंप जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। मेयर कराची ने जो है वो KMC के अंदर इमरजेंसी नाफिज करके जो है वो तमाम मुताल्लिका इदारों की जो है वो और अफसरान की और अमले की जो है वो छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। तमाम इदारों को जो है वो अफसरान को और अमले को जो है वो ऑन फील्ड रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद जो है वो CM सिंध ने जो है वो एक्शन लेते हुए तमाम बल्दियाती इदारे, जिसके अंदर जितने भी बल्दियाती इदारे जो शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है वो रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी और अहकाम दिए गए हैं कि फौरी तौर पर जो है रेन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स जो है वो कायम किए जाएं, ताकि जो है वो आवाम को किसी किस्म की जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन की अगर बात कर ली जाए तो COO है असदुल्ला खान, उनकी जानिब से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए गए, चौकिंग पॉइंट्स की जो है वो क्लियर किया गया है। मेयर कराची को हमने देखा कि मेयर कराची खुद बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। टीम के अमरा जो है वो डेप्टी मेयर अलग दौरे कर रहे हैं, मेयर कराची अलग दौरे कर रहे हैं। तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो अलग दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो रेन इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। रिस्पॉन्स सेंटर जो है वो कमिश्नर ऑफिस में अच्छा तारिक, ये भी बात की जा रही थी कि जी बिल्कुल, इसके हवाले से भी कि जी जो लोग जाएंगे उनको आधे दिन का काम करना पड़ेगा, उसके बाद उनको छुट्टियां जो हैं, उस हवाले से भी लोग बड़ा चाह रहे थे कि पता चले वो क्या मामला है। हाँ जी बिल्कुल, मैं अली आपको बताऊं कि CM सिंह ने जो है वो मीटिंग चेयर की थी। इसके अंदर जो है वो अहकाम दिए गए कि जो है वो जितनी भी इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट इदारे हों चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, सबके अंदर जो है वो हाफ डे का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसका जो है नोटिफिकेशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो जारी कर दिया है। जबकि तालीमी इदारों की बात कर ली जाए तो कराची यूनिवर्सिटी के जो है वो पेपर मनसूख कर दिए गए हैं, NED यूनिवर्सिटी के पेपर मनसूख कर दिए गए हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के पेपर जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। और जो शाम में जितने भी आफ्टरनून स्कूल जितने भी थे उनकी जो है वो छुट्टियों का जो है वो ऐलान कर दिया गया, क्लासों को जो है वो फौरी तौर पे जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। लेटर जो है वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि अगर बात कर ली जाए गवर्नमेंट इदारों के अंदर जो इंडोर वर्क है उनकी जो है वो छुट्टियां जो है वो की गई हैं, जबकि जो वो आउटडोर फील्ड के, जिसके अंदर सैनिटेशन, BNR, MND, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जो ऑन फील्ड अफसरान हैं, एक्सीएंस हैं, ऐसी हैं, उन तमाम लोगों की जो है वो छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। उनको जो है वो ऑन फील्ड रहने के जो है वो अहकाम जारी किए। तारिक, एक बड़ा मसला ये आता है कि नालों की सफाई जो सूरत हाल है ना वो बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो इस हवाले से जरा बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या उसकी सफाई सुथराई के हवाले से। अक्सर ये परेशानी का इजहार करना पड़ता है कि जी ये नाले साफ होता तो शायद ये फ्लो जो है वो बेहतर होता।
जी अली रज़ा, मैं बिल्कुल बताऊं कि जो है मेयर कराची ने वादे तौर पे अहकाम जारी कर दिए थे कि जो है वो नालों की सफाई जो है वो फौरी तौर पे जो है मुकम्मल कर ली जाए। हैवी मशीनरी जो है वो मुख्तलिफ नालों पे तैनात कर दी थी। जितने भी पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड नुमाइंदे थे वहाँ पे जो सफाई का अमल हमें देखने में आया, जबकि जो कराची का सबसे बड़ा अजला जो है जिला जो है वो जिला बस्ती जो है वो उसके अंदर जो है बड़ी नाकिस सूरत हाल हमने देखने में आई कि वहाँ पे जो है वो अब तक जो है वो जो केएमसी की शारा थे, केएमसी के मातहत जो नाले थे उनकी सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है, और जबकि आपके जो है वो इख्तिताम के ऊपर होगी वो सफाई। जबकि जो टीएफसी के मातहत जितने भी नाले थे, चाहे वो गुलबर्ग टाउन में हो, चाहे वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में हो, चाहे वो न्यू कराची में टाउन में हो, चाहे वो लियाकताबाद टाउन में हो, वहां पे नालों की सफाई का अमल अब तक जो है वो शुरू नहीं हो सका है। जबकि जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर कौन जो है वो शारा जो है वो जिला बस्ती में लगती थी। अगर बात कर ली जाए 5 स्टार से लेके जो है केडीए चौरंगी, न्यू कराची चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, इनकी तरह पावर हाउस चौरंगी, इनके ऊपर जो है वो शदीद हमने देखा कि पिछले अदवार में कि जो है वो शारा जो है वो समंदर का मंजर पेश करती थी, क्योंकि यहाँ पे चॉकिंग पॉइंट्स की वजह से चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर नहीं कराए जाते थे। मेयर कराची ने जब पिछली बार दौरा किया था तो ऑन द स्पॉट जो चॉकिंग पॉइंट जो है वो क्लियर कराए गए थे, लेकिन अब तक जो है वो क्योंकि वहाँ पे दीगर दूसरी जमात के जो है वो चेयरमैन वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो अब तक जो है वो चॉकिंग पॉइंट क्लियर कराने अच्छा का तारिक काज़मी, एक और बड़ा संगीन, एक बहुत बड़ा लोगों की जान जो है उससे खतरे में दिखाई देती है, और वो है गटर के ऊपर ढक्कन नहीं होते तो अश्योरेंस करवाई गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम है ना बल्दियाती, एक शख्स नहीं है, एक नीचे पूरा एक जाल बिछा हुआ है, तो वो अश्योरेंस करवाई गई है। इस हवाले से भी डिस्कशन में आया है, क्योंकि जाने जाती दिखाई देती है ना, गटर का ढक्कन खुला हुआ, अंदर गया बंदा, उसके बाद उसकी फैमिली को पता चलता है 2 दिन बाद कि जी इंतकाल फरमा गए हैं नाअहली की वजह से। तो इस हवाले से कोई चीज़ इसके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया सोच रही है कुछ, इसके ऊपर भी अमल दरामद करने के हवाले से कोई अहकाम, कोई चीज़ दी गई है, बात की गई है? अली रज़ा, मैं बिल्कुल बताऊं कि इसके ऊपर जो है वो एमडी वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन है सैयद सलाउद्दीन, उनकी जो है वो सख्त सरदनिश की गई है। उनको जो है उससे कबल भी जो है वो जो निगरान सेटअप था उनकी जानिब से जो है वो अहकाम जारी किए गए थे गटरों के ढक्कनों को जो है वो फौरी तौर पर लगाया जाए। लेकिन इस बार जो है वो जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, मुराद अली शाह ने टेक ओवर किया, तो आज जो है वो फिर जो है वो सख्त सरदनिश का जो है वो एमडी वाटर कारपोरेशन उनको सामना करना पड़ा है। और मेयर जो है सीएम सिंध है उनकी जानिब से जो है वो आखिरी वार्निंग जो है वो एमडी वाटर कारपोरेशन को जो है वो जारी कर दी गई है। सीएम सिंध की जानिब से जो ये कहा गया है कि मैं खुद जो है वो दौरा करूंगा तमाम शाराओं का, तमाम सड़कों का, तमाम जो है वो टाउन का मैं खुद दौरा करूंगा, और किसी की जो है वो गफलत पाई गई तो फौरी तौर पे जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से भी बता दें तारिक कि देखें ना, अभी अमले की छुट्टी भी मनसूख कर दी गई है। अब ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों का पता होता है इंतज़ामिया को कि जी यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद होगा, और बड़ी तादाद में अक्सर और बेशतर माजी में भी बारिशें होती हैं, उसमें पता होता है कि जी ये मखसूस इलाके जहाँ पानी जमा होता है। मगर क्या वजूहत हैं तारिक कि वहाँ पर ना वाटर बोर्ड के जो है वो इंतज़ामिया पहुँच पाती है, ना सीवरेज का जो एक मसला है कि जी पानी चलो मशीनें निकाल के लगा कर जो है वो एक तरफ कर दो, अगर नहीं फ्लो तेज़ हो पाता, तो ये जो सूरत हाल बनती है जिसकी वजह से लोग घंटों परेशान दिखाई देते हैं। तो इस हवाले से कुछ सीरियसनेस शो होगी इस मामले के अंदर? अली रज़ा, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि लास्ट वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है तमाम इदारों को। इसके अंदर कोई एक इदारा नहीं है, तमाम इदारों को जो है वो लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है सीएम सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कि जो है वो अगर किसी की भी जान जो है वो जिया हुई, चाहे वो गटर का ढक्कन हो, चाहे वो रोड टूटे हुए हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो पेड़ गिरने से किसी की जो है वो जान बाग होने का मामला हो, तो मैं उस अफसर के खिलाफ खुद कार्रवाई करूंगा। ये सीएम सिंध की जानब से जो है वो मीटिंग के अंदर वाज़ेह पैगाम जो है वो तमाम इदारों को दे दिया गया है कि अगर काम करना है तो मीटिंग में बैठे हैं, काम करना है तो सीट पे बैठे हैं, अगर काम नहीं करना तो फौरी तौर पे जो है वो घर रवाना हो जाए। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जी बल्दियाती इदारों का अलबत्ता जिम्मेदारी है, मगर पुलिस भी एक रोल प्ले कर रही होती है। इजलास के अंदर कंसर्न अथॉरिटीज़ भी थी, यकीनी तौर पे वो इसमें क्या रोल प्ले करेंगी तारिक? अली रज़ा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो प्लान मुरतब कर लिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक है, उनकी जानिब से जो है वो ब्रीफिंग देते हुए बताया गया है कि हमने केएमसी का जो एक अमला है सिटी वार्डन का, उसके साथ मिलकर जो है वो प्लान मुरतब कर लिया है, क्योंकि जो है वो सिंध पुलिस को जो है जो ट्रैफिक पुलिस है उनको जो है वो एहलकारों की कमी का सामने, जिसके बाद जो है मेयर कराची ने यकीन दहानी कराई कि जो है वो जो सिटी वार्डन है उनके साथ मिलकर जो है वो तमाम काम जो है वो किया जाएगा। ट्रैफिक की कंटिन्यूंसी को जो है वो फॉलो किया जाएगा, जो प्लान मुरतब किया गया है उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए
ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है वो सिटी वार्डन भी जो है वो सड़कों पे जो है मौजूद क्योंकि है। तारिक अभी हालिया जो पिछली बारिश गुजरी है उसके अंदर भी ये तनाज़ा सामने आया था कि मेयर कराची मुर्तज़ा नवाब साहब कह रहे थे कि जी ये जो मामला है वो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर परस्यू करते हैं। उन्होंने कहा था कि जी मैंने इनके अफसर से भी ऑफिसर से भी जो है वो बात की है, ताहम ट्रैफिक पुलिस अफसरान जो है वो ये कहते दिखाई देते कि जी हमारा काम तो सिर्फ रवानी को बेहतर बनाना, अगर किसी जगह पर पानी खड़ा होगा या उधर मसला होगा तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पानी की निकासी का जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट है, वो तो हमारे पास नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर क्या सूरत हाल ऐसी, क्योंकि कराची जिस तरह का बेहंगम शहर है, नहीं पता चलता कहाँ सड़क है कहाँ नहीं है, कहाँ गटर खुले हैं, कुछ एक अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा होता, फिर हादसा भी हो रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाएगा, कुछ इन इजलास में चीज़ें सामने आई मैं आपको बताऊं कि जो है वो दावे किए जा रहे हैं इमरजेंसी की जो है वो प्लान के ऊपर हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है, मुकम्मल होने के भी जो है वो दावे किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कल बरसात के बाद जो है वो तमाम इदारों की पोल खुल के जो है वो सामने आएगी कि किस इदारे ने कितना काम किया और शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो मेयर कराची KMC हो, चाहे वो TMCs हो, चाहे वो KDA हो। तमाम लोगों ने इमरजेंसी तो नाफिज कर दी गई है, रिस्पॉन्स सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, अमला भी तैनात कर दिया गया है, छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं, इक्विपमेंट भी जो है वो रोडों के ऊपर तैनात कर दिए गए हैं। अब पता ये चल रहा है कि कल बरसात के बाद जो है वो क्या जो है वो शहर इस बारिश को एंजॉय करता है या शहरियों के लिए ये बरसात जो है वो जहमत का बायस बनती है। अच्छा तारिक, एक और मसला आता है कि बिजली के हवाले से बहुत सारी जगहों पे तरक्याती काम चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे ये देखते हैं कि जी तार टूटे हुए हैं, वो भी गिरे हुए हैं। तो इस हवाले से दीगर मुताल्लिका इदारों से भी इस इजलास में कोई बातचीत हुई है, क्योंकि ये भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। अलीजा बिल्कुल मैं बताऊं कि जो है वो इजलास के अंदर के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान की जाने से यकीन दहानी कराई गई है कि जो है वो 3 रोज कबल ही जो है वो जितने भी तरक्याती काम हो रहे थे, जो के इलेक्ट्रिक के मातहत काम हो रहे थे, उन तमाम कामों को जो है वो मेंटेनेंस के कामों को अभी फिलहाल रोक दिया गया है जब तक बरसात नहीं होती, क्योंकि 3 दिन के लिए जो है इमरजेंसी नाफिज की गई थी। जुमेरात को, जुम्मे को और हफ्ते को ये कहा जा रहा था कि जो वो एक नया सिस्टम जो है वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो तमाम इदारे जो है वो इमरजेंसी ऑन कॉल थे, इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया था कि इलेक्ट्रिक को भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया था और जो है वो उनको तमाम तरक्याती काम, जितने भी तरक्याती काम जो है वो 3 रोज के अंदर होने थे, उनको तमाम मेंटेनेंस के कामों को रोक दिया गया था। और जो वो इस बात की श्योरिटी ली गई थी कि इलेक्ट्रिक से कि किसी किस्म की जो है वो अगर हलाकत का मामला होता है तो उस चीज की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर आई। तारिक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बड़ा एक अलग बड़ा बेहंगम और बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, उस हवाले से अभी भी क्या समझते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या इन्वेस्टिगेशन है कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पर या इन जगहों पर जो है वो बड़ा काम ज़रूरी है, क्योंकि माजी में बड़ी वीडियोस सामने आई हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। अलीजा मैं बिल्कुल आपको बता रहा था कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 5 टाउन्स लगते हैं, 5 टाउन के अंदर जो है वो जमात इस्लामी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो काउंसलर्स की जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जबकि जो है आपको बताया कि जो है वो मेन शारा है, जो शारा पाकिस्तान है, वाटर पम्प है, आयशा मंजिल है, लियाकताबाद है, KDA चौरंगी है, 5 स्टार चौरंगी है, नॉर्थ आज़ाबाद चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी है, ये तमाम जितनी भी हैं ये चौरंगी के ऊपर जो है वो हमने पिछले अतवार में भी देखा, उससे पिछले अतवार में भी देखा था कि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती थी। चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कराए गए थे, ऐसे कबल जो मेयर कराची ने अहकाम दिए थे जब चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कराए गए थे, लेकिन इस बरसात के अलर्ट के बाद जो है वो हमने देखने में ये नहीं आया कि जो वो TMCs जो है 5 टाउन की कहीं एक्टिव किरदार अदा कर रही हो या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं एक्टिव किरदार अदा कर रही हो। कचरा जो है वो झूं का तू वहीं पर मौजूद है। चौकिंग पॉइंट्स जितने भी नाले, छोटे और बड़े नाले जो KMC के मातहत थे उनको तो क्लियर कराया जा रहा है। अब रात गए तक जो है वो उनको 90% काम जो है उनका मुकम्मल कर लिया गया था, जबकि जो छोटे गली जो छोटी शाराओं के नाले हैं उनको जो है वो अब तक क्लियर कराया नहीं जा सका। वहाँ पे मशीनरी जो है वो TMCs की जानिब से जो है वो अमले को जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके बाद देखना ये है कि जो है वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक लावारिस जिला कहलाता था, शुरू से उसकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो है वो आवाम को लावारिस समझा जाता होता, और वहाँ के अफसरान की नाअहली रही थी कि जो है वो इन शाराओं के ऊपर से जो है वो पानी भी जो है वो नहीं उतार सकते थे ये लोग। तो जो है अब देखना ये है कि क्या कल जो है वो बरसात के बाद ये शाराएं जो है वो दोबारा समंदर का मंजर पेश करती हैं या शारा जो है वो क्लियर होती हैं। मेयर कराची की जानिब से या टाउन चेयरमैन की जानिब से जो है वो दावे बहुत किए जा रहे हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, उनकी जानिब से दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन पिछले अखबार में भी हमने देखा कि दावे किए जाते थे लेकिन उसके मामला उसके बिल्कुल बरअक्स नजर आते थे। तारिक, आखिरी सवाल ये बता दें कि इस बारिश का सिलसिला नाज़रीन तक भी पहुँच जाए कि कब तक रहेगा ये सिलसिला और इसकी शिद्दत क्या होगी?
अली रजा, मैं आपको बताऊं कि कल महकमे मौसमियात की जानिब से आज से लेके और जो है वो जुम्मे की रात तक जो है वो बरसात की, तेज बरसात की जो है पेशगोई की गई थी, कि जबकि जो है वो मेन एक्सट्रीम का जो सिस्टम है वो जुम्मे की दोपहर 1 बजे से जो है वो शहर के अंदर दाखिल होना था, और उसको जो है वो 5 बजे तक जो है वो मूसलाधार बारिश की जो है वो प्रिडिक्शन की गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से, जिसके अंदर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जो है वो जाहिर किया गया था कि जो है वो कुछ इलाकों के अंदर जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी जो है खदशात है, जिसकी पेश नजर जो है वो रेन एमरजेंसी का जो है वो निफाज कर दिया गया था। सिस्टम जो है वो अभी कराची शहर के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अलल सुबह 6 से लेकर और 8 के दरमियान ये सिस्टम जो है वो शहर के अंदर दाखिल होगा, जिसके बाद जो है वो हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं जो मुतवक्के हैं, जबकि जो है वो सिस्टम 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद जो जोर पकड़ेगा, जिसकी शिद्दत जो है वो जो है वो 5 बजे तक, 5 से 6 बजे तक जो है वो महसूस की जा सकती है, जिसके बाद जो है वो तेज हवाओं की वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो और कम होगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे नाज़रीन, और मुकम्मल तफसीलात के एक तरफ के क्या मसाइल हैं वो हमने इस सेगमेंट का हिस्सा बनाया। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं वो बड़ा संजीदगी से इस पूरी सूरत हाल को देख भी रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लेने की बात भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस एक इम्तिहान, जो कि पहला इम्तिहान आएगा नई हुकूमत और नई इंतज़ामिया के साथ, वो उसको कैसे निपटते हैं, वो मुस्तकबिल करीब और जल्दी जो है ये सूरत हाल वाज़ेह कर देगी। तहम नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे फिर हाजिर होते हैं।